हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे लगा कि आप लोग परेशान होते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स की ऑलरेडी शादी हो गई है। वो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, कंफ्यूज्ड हैं कि शादी होगी या नहीं होगी। कुछ लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम कर रही है। आपकी जो भी सिचुएशन है, आज मैं आपके लिए ये रीडिंग लेकर आई हूँ। मुझे ऐसा इंट्यूशन हुआ कि मुझे आप लोगों की परेशानी देखते हुए इस पर रीडिंग करनी है, ताकि आपको कुछ गाइडेंस मिले कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है। तो आज का जो टॉपिक है, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हुई हैं। ये है पाइल नंबर 1। जिनके भी पार्टनर का नाम ए से एम के बीच में आता है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और जिनके भी पार्टनर का नाम एन से जेड के बीच में आता है उनके लिए है पाइल नंबर 2। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो ये जानने के लिए है कि क्या आपकी शादी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके पार्टनर से ही होगी, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। क्या इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है? आपके पार्टनर से क्या आपका यूनियन होगा? क्या आपकी शादी होगी? ये टॉपिक है। तो पहले मैं पाइल नंबर 1 का रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 2 के लिए टाइम स्टैम्प दिए रहेंगे। आप टाइम स्टैम्प के हिसाब से अपनी पाइल पे डायरेक्टली जा सकते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 ए से एम तक चूज़ किया है, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है। पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं। साथ ही साथ क्या आप दोनों का शादी हो सकता है, मैरिज हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ओके एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर के साथ क्या उनकी शादी होगी? उनके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन क्या है? आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। पावर में आना चाहते हैं या आ चुके हैं अपनी पावर में। जो कार्ड्स आए हैं मैं उन्हें अरेंज कर लूँ, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स। होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, राइट। 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, द वर्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, जजमेंट, द मैजिशियन, 8 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड देख के बहुत खुश हो जाते हैं ना आप सब। यहाँ पे साइंस बता दूँ मैं। पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, या फिर कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। आपके पार्टनर की जो करंट सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं आपके खिलाफ। अगर कोई उनसे एक शब्द भी बोल दे रहा है तो उनका पारा हाई हो जा रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बहुत पेशेंस उन्होंने रख लिया इस रिलेशनशिप में, अब उनके में पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है मतलब कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, अब और इंतज़ार उनसे नहीं हो रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ये देखिए, आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, ठीक है।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ये उनकी करंट सिचुएशन है। बहुत सैड, बहुत अपसेट, बहुत सोचा समझा, सरेंडर करा भगवान पे, ठीक है। बहुत लोगों ने उन्हें बहुत कुछ कहा है आपके बारे में, चाहे उनके अपनों ने, चाहे फ्रेंड्स ने, बहुत कुछ वो सुने हैं, लेकिन भगवान से प्रे कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, बिल्कुल शांत, अपने में रह रहे हैं, सॉलिट्यूड में रह रहे हैं। फाइट्स आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए करना चाहते हैं, उनके मन में है। हो सकता है कई लोग कर रहे हों, स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनों से फाइट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 5, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके लाइफ में। आपके साथ एंडिंग हुई है, एक टफ साइकिल आप दोनों ने देखी है, बहुत सारे लेसन्स आपने सीखे हैं इस रिलेशनशिप में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है सिटी से दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री तक रिलेशन हो, स्टेट अलग हो, रिलीजियस फैक्टर हो, कास्ट डिफरेंस हो। बहुत लोगों से फ़ाइट कर रहे हैं, स्पेशली अपनों से फ़ाइट कर रहे हैं वो आपके लिए, ये उनकी करंट सिचुएशन है। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि इंतज़ार कर रहे हैं, चाहते हैं आपकी तरफ स्टेप लेना, आपकी तरफ बात करना, आपसे कम्युनिकेट करना। मैंने अभी रिसेंटली जो भी वीडियोस बनाए, मैंने जो भी टाइम दिया था, काफ़ी लोगों को मैसेज आए हैं, उन्होंने कमेंट किया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे अपनी खुशी में शामिल किया। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं पिन एक ही के कर सकती हूँ, इसलिए मैं एक ही के पिन करती हूँ, लेकिन पढ़ते मैं सभी की हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट भी करती हूँ। सो होप आप सब खुश रहें, आपके चेहरों पे मुस्कान आती रहे। मैसेज आने वाला है, वो आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये तीनों एक्शन के कार्ड्स हैं। डेफिनेटली वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत टाइम आपने वेट किया है उनका, कई साल, कई बरस आपने इंतज़ार किया है इस रिलेशनशिप के लिए। चाहे वो मैच्योर हों, चाहे वो आपको छोड़कर चले गए, कोई भी सिचुएशन हो, आप मुझे कमेंट में पूछते हैं कि क्या ये मैरिड के लिए है, क्या ये सिंगल के लिए है। जिनके भी सामने टैरो की रीडिंग्स आती हैं, चाहे वो किसी भी टैरो रीडर की हो, अगर वो आपके सामने आती हैं तो उसका कोई मकसद होता है, वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए वो रीडिंग आपके सामने आती है। तो वो आप सभी के लिए है। आपको वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो उन्होंने काफ़ी समय से नहीं किया है। काफ़ी कुछ आपसे कहना चाहते हैं, खुद को बिल्कुल रेडी किया है आपकी तरफ आने के लिए। बहुत स्लो थे, काफ़ी साल से आपकी तरफ बढ़ना चाहते थे, आपको स्टेबल रिलेशनशिप देना चाहते थे, लेकिन इंतज़ार ही करते रह गए। एक डर था उनके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट था, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, लेकिन पूरी तरह से अपने पे काम किए हैं, सेल्फ फोकस्ड रहे हैं, अपने पैसों पर, अपने ऊपर, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर, अपनी मेडिटेशन पर काफ़ी उन्होंने वर्क किया है। पूरी तरह से इंडिविजुअल एनर्जी में है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। काफ़ी सक्सेसफुल उन्होंने लाइफ में गेन किया है, सक्सेस गेन किया है। मैनिफेस्ट करते रहे हैं, आपको याद करते हैं, आपको आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में भगवान न्याय करें। सरेंडर किया हुआ है भगवान पे। जजमेंट का कार्ड आया है करंट सिचुएशन में। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजन होने वाला है, जजमेंट होने वाला है। बॉटम से अगर मैं देखूँ, द एम्परर अपनी पावर में आना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत रो लिया, बहुत सोच लिया, अब न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, कोई भी थर्ड पार्टी, चाहे पेरेंट्स हों, कास्ट डिफरेंस हो, रिलीजियस फैक्टर हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या कोई और पर्सन उनके लाइफ में हो, आप ही उनके सोलमेट हैं। आपके बारे में ही सोचते हैं, वो कितना भी हर्ट हो जाएं, वो आपको ही लेकर सोचते हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपके साथ जो भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, सब कुछ उन्हें याद है। आपके साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहे हैं, आपके पास आते हैं, फिर किसी बात से नाराज़ होकर चले जाते हैं। बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, लेकिन कमिटमेंट आज तक उन्होंने नहीं दिया है। हो सकता है आपने उन्हें ऑफ़र किया हो, शादी के लिए प्रपोज़ किया हो, आपने उनको फोर्स किया हो कि आप शादी कब करोगे, मेरे पेरेंट्स मेरा रिश्ता कर देंगे, फलाना, जो भी आपके माइंड में रहा हो, लेकिन उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको छोड़ दिया, ब्रेकअप करके चले गए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ब्रेकअप का कार्ड भी आया था। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में एंडिंग हो चुकी हो ऑलरेडी, बातचीत भी बंद हो,
लेकिन अब वो इस डुअल माइंड से निकलना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पूरी तरह से स्टैंड लेना चाहते हैं, सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करना चाहते हैं। आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ऑप्शंस रहे हैं उनके लाइफ में, बहुत लोग उनके और आपके रिलेशनशिप के बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन अब वो डिसीजन लेंगे, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है वो बैलेंस लाना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपके लिए विश मांग रहे हैं, मन में डिसाइड कर चुके हैं कि आपकी तरफ उनको बढ़ना है और वो बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। ये है उनकी करंट सिचुएशन, पाइल नंबर 1। अब मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन वो आपकी तरफ क्या ले सकते हैं। क्या आप दोनों की शादी होगी? क्या रीयूनियन पॉसिबल है? ओके एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। जिनके भी पार्टनर का नाम ए से एम तक के बीच में आता है, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन? क्या शादी हो सकती है? क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? प्लीज़ बताएं। कब तक? कब तक? बॉटम से है सैक्रिफाइस, नंबर 12। काफ़ी सारे कार्ड्स एंजल्स ने एक बार में दे दिए, तो मैंने और कार्ड्स नहीं लिए। पहला कार्ड आया है 2, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, देन पेशेंस, नंबर 19 लाइट, नंबर 1 अवेयरनेस, 21 यूनिवर्स, होप, टावर, material and spiritual prosperity, intuition and spiritual union। ये देखिए 222 हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आपको 222 बहुत दिखता हो। 222, ठीक है, दिस इज़ एन एंजल नंबर। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उनके मन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत ज़्यादा, ठीक है, डुअल थॉट्स थे, किसको चुनूं, क्या करूं, कैसे स्टेप लूं, बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहे, बहुत सोचे। यहाँ पे अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है कि उन्हें किसकी तरफ जाना है, क्या एक्शन लेना है। मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया कि आप लोग सोलमेट जर्नी में हो। डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं वो ये बात जानते हैं, उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है, उन्होंने बहुत पेशेंस रख लिया, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे वो बहुत डार्कनेस में थे, अपनी डार्क साइड पे काम कर रहे थे, उनको लाइट में आने की ज़रूरत है और वो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। इस डिसरप्शन से बहुत अफेक्ट हुआ है उनको, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, जो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, बहुत पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। चाहते हैं कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे उनके हाथ में, ताकि वो आपके लिए एक अच्छी लाइफ दे सकें। साथ ही साथ स्पिरिचुअल हो रहे हैं, काफ़ी बैलेंस हैं इस समय उनका, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस उन्होंने अपने अंदर लाया है। होप नहीं हारे हैं। वहाँ से भी हमारे पास टैरो से हर्मिट आया था, जो बताता है कि होप नहीं हारे हैं। यहाँ से भी हमारे पास होप आया है, होप नहीं हारे हैं। आपको भी होप नहीं हारना है। जो भी कन्फ्यूजन था, यूनिवर्स उनको गाइड कर रही है, वो अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, और आप लोगों का रीयूनियन निश्चित होगा, निश्चित होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 आवर्स, 2 डेज़, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, ठीक है। डेफिनेटली आपके लिए 2 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, बॉटम से अगर मैं लूँ, उन्हें किसी को सैक्रिफाइस करना होगा अगर वो आपकी तरफ स्टैंड लेते हैं तो। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो न्यू बिगनिंग कैसे करें, लेकिन वो न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, भले उनको किसी को सैक्रिफाइस करना हो। अब ये सैक्रिफाइस हो सकता है कि वो किसी रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी किसी और के साथ, कुछ लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर वो सैक्रिफाइस करेंगे तो उनकी पूरी फैमिली इधर उधर हो जाएगी,
लेकिन वो स्टैंड लेना चाहते हैं क्योंकि वो खुश नहीं हैं। और अगर आप खुश नहीं हैं तो आप पूरी ज़िंदगी घुट घुट के नहीं जी सकते। बहुत ज़्यादा वो घुट रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं साइलेंस में, चाहते हैं न्यू बिगनिंग करना, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं केयर फ्री होके। उनका विज़न काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है। थ्रोट चक्रा अगर ब्लॉक था, आपसे बात नहीं करते थे, खुल के नहीं बताते थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे, थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी डरते थे, इमोशनली आपके सिचुएशन से विड्रॉ कर लिया, आपको ना बोल दिया, लेकिन वो रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, आपसे दूर वो नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते। इसीलिए वो कंफ्यूज हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़ूं। कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सोच रहे हैं, लेकिन रीयूनियन निश्चित होगा। अब मैं देखती हूँ पायल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके एंजल्स, जिनके भी पार्टनर्स के नाम ए से एम के बीच में आते हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए। काइंडनेस, you are a humanitarian made of love and you are able to share that energy with others. आपको काइंड रहने की ज़रूरत है, कंपोज्ड, काम, खुश रहिए, अपनी सोल को हैप्पी रखिए और लोगों में भी पॉजिटिविटी बांटिए। प्रेजेंट में रहिए, यू लिव इन द मोमेंट एंड आर एबल टू ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी ऑफ लव इन योर करेंट सर्कमस्टांसेस। प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट की सोचिए, प्रेजेंट को इम्प्रूव करिए। बॉटम से है हमारे पास फ्रेंडलीनेस, खुश रहिए, कनेक्शंस बनाइए, सेलिब्रेशंस करिए, फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, अपने सोल को हैप्पी रखिए। एंजल्स क्या गाइडेंस दे रही हैं पाइल नंबर 1 को। पाइल नंबर 1 जिनके भी पार्टनर्स के नाम ए से एम तक हैं, क्या गाइडेंस है एंजल्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, एंजल्स ने आपको हरी झंडी दे दी है। मैंने 2 नंबर बोला है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो ये थी पायल नंबर 1 जिन्होंने भी ए से एम चूज़ किया था, उनकी रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो, अगर आपको इससे गाइडेंस मिली हो, होप मिली हो, पॉजिटिविटी मिली हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल टैरेट विद एम सिंह को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, जिनके भी पार्टनर्स के नेम एन से जेड के बीच में पड़ते हैं, अब मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। साथ ही साथ मैं देखूँगी कि क्या आप दोनों की शादी होगी, क्या आप दोनों एक होंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन बीच में आ रहा है, सब कुछ हम देखेंगे। ओके एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी व्यूअर्स के पार्टनर्स के नाम एन से जेड के बीच में आते हैं, उनकी करंट एनर्जी बताएं। ओके, 2 कार्ड आए हमारे पास। करंट एनर्जी, करंट एनर्जी एन से जेड जिनका भी नाम है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। गाइड करें एंजल्स। दिस इज़ माई लास्ट शफल। अगर और कोई कार्ड आना चाहता है तो वो आ जाए। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। किसी सिचुएशन से भागना चाहते हैं छोड़ के, ऐसा उनके मन में है, सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ हिमालय में तपस्या करने। इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स एंड द सन।
यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर के साइंस हैं वो पहले मैं बता दूँ। यहाँ पे मुझे साइन लग रही है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर अपना माइंड प्रिपेयर कर चुके हैं, बहुत बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहे हैं उनके इमोशंस। अब वो रोक नहीं सकते, ज़्यादा दिन दूर नहीं रह पाएंगे। आप थोड़ा सा और इग्नोर करिए, बिल्कुल से इग्नोर करिए, वो आने वाले हैं। ये है उनकी करंट सिचुएशन। इमोशंस बहुत ज़्यादा आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सब कुछ अपने दिल में दबा के बैठे थे, कुछ कभी एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन अब नहीं दबा पा रहे हैं, डेफिनेटली ओवरफ्लो कर रहे हैं उनके इमोशंस। बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, बहुत बातें हैं उनके पास आपको बताने के लिए। बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं अकेले में, बहुत घुट घुट के रहे हैं, बहुत पछतावा है, जैसे उनसे कोई गलती हुई हो, उन्होंने आपसे कुछ कहा हो, ऐसी बातें आपको हर्ट किया हो, बहुत बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। शायद किसी ने किसी को, किसी के ऑफ़र को ठुकराया है, या तो आपने या तो आपके पार्टनर ने। आपके पार्टनर के पास सब कुछ है, देखिए सारे कप्स भरे हुए हैं। ये अपॉर्चुनिटी भगवान ने उनको दी थी आपके रूप में, लेकिन उन्होंने वैल्यू नहीं की, एडमायर नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं की, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई पड़ी है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं, उनके मन में है, ये उनकी करंट सिचुएशन है, हो सकता है कर रहे हों। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, हो सकता है आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अगर कांटेक्ट हो भी रहा है तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, किसी तरह का गिफ्ट देना चाहते हैं। फैमिली से बात कर रहे हैं, हो सकता है फैमिली मान गई हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आया है सक्सेस, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, मैजिशियन एंड द सन। पास्ट में वो आपसे मूव ऑन करके चले गए, ठीक है, बहुत उदास, आपको बीच में छोड़ दिया, साथ आपका बड़े वादे किए लेकिन निभाया नहीं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, डिवोर्सी हैं, सिंगल पेरेंट हैं, हो सकता है बच्चे हों, जो भी सिचुएशन है, सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल, कमिटेड हैं आपसे, कोई भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी तरफ वो एक्शन लेना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में सन निकले, इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए, खुशियाँ आए। बहुत मैनिफेस्ट करा है आपने, जिसका असर उन पर हो रहा है। बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, अपने ऊपर, भगवान पे, यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ा है, सरेंडर किया है, जिसका फल आपको मिल रहा है। जो विश आप मांगे हैं वो पूरी होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ रिलेशनशिप में मदर इश्यूज़ हों, मदर न मान रही हों, या उनके लाइफ में कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक्शन का कार्ड आया है विद सक्सेस। क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं, शायद उन्होंने बात कर ली है, फैमिली कन्विंस हो गई है, प्लानिंग करे हैं, स्ट्रेटजी बनाए हैं, काफ़ी कुछ मेहनत करी हुई है उन्होंने आपके लिए, ताकि वो आपकी तरफ बढ़ पाएँ। बॉटम से अगर मैं देखूं तो उन्होंने मूव ऑन किया है, आपसे दूर गए हैं, कास्ट इशू, रिलीजियस फैक्टर, ट्रेडिशंस की वजह से, लेकिन वो आपको मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं। लीगली हो सकता है आपसे मैरिज करें, कोर्ट मैरिज करें, या कुछ तो लीगल सिचुएशन है, हो सकता है किसी लीगल सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तब वो आपकी तरफ आएंगे। ये लीगल सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, किसी को अपनी लाइफ से निकाल के, बाहर निकाल के फिर आपके साथ न्यू स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए भी मैसेज है। यहाँ पे बहुत हिम्मत रख रहे हैं, चाहते हैं एक हैप्पी फैमिली जिसमें वेल्थ हो, सिक्योरिटी हो, पैसा हो, सब कुछ हो
हो सकता है पास्ट में उन्होंने कोई जगह चेंज की हो, शिफ्ट किए हों कहीं से, लेकिन वो क्विकली आपकी तरफ बढ़ेंगे, बहुत क्विकली डिसीजन लेने वाले हैं। अगर सिंगल पेरेंट थे, डिवोर्सी थे, मैरिड थे, तो भी वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। अगर सिंगल हैं तो भी वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो अपनी पावर में आ रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को कट ऑफ करना चाहते हैं जो उनकी खुशी के बीच में आ रहे हैं। उनकी हैप्पीनेस से जो खुश नहीं है उनको अपनी लाइफ से निकाल देंगे। बहुत सैड एनर्जी में रह लिया, अब बैलेंस लाना चाहते हैं, विक्ट्री देखते हैं, सक्सेस देखते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, भले उनको उसके लिए जस्टिस, लीगल एक्शन लेना हो, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हैं। सो ये थी आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन जो मैंने बताई। अगर आप लोगों से ये सिचुएशन रेजोनेट करती है तो कमेंट ज़रूर किया करिए। अब मैं देखूंगी कि क्या आप दोनों की शादी होगी। जिनके भी पार्टनर का नाम एन से जेड के बीच में आता है, उनकी शादी होगी। क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कब तक? एन से जेड के बीच में जिनके भी पार्टनर्स के नाम आते हैं, क्या होगा उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। वाओ, इसके बाद मैं कोई और कार्ड नहीं लूँगी, शायद आए भी ना, नहीं आया। डेस्टिनी, ये है आपकी डेस्टिनी। शादी, ट्विन फ्लेम, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। घूम फिर के आना आप ही के पास है। 4 ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखिए यहाँ पे उनका नेक्स्ट एक्शन है वो, पहली बात तो मैं बता दूं कि वो आपसे बहुत 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 ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत प्यार करते हैं आप लोगों से। मेरे व्यूअर्स हैं ही इतने प्यारे। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड तो यही बता रहा है। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है सब कुछ याद कर रहे हैं। बीच में आ रहे हैं उनकी मॉम या फिर उनकी बहन या फिर कोई और पर्सन, ठीक है, कोई ना कोई है आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी जो कि बीच में आ रहा है, लेकिन वो आपसे शादी करेंगे, चाहे कुछ भी करके वो आपसे शादी करेंगे। मैरिज का कार्ड आया है नेक्स्ट एक्शन में। डेस्टिनी में आप हैं, पावर में आना चाहते हैं, जो भी ऑप्शंस थे उन्होंने आपको प्रायोरिटी रखी है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास टैरो से भी आया था और यहाँ भी आया है। डेफिनेटली आप लोगों की विश, आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। आपके पार्टनर बहुत बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ऑप्शंस हैं उनकी लाइफ में, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेटजी बना रहे हैं, पावर में आना चाहते हैं। डेस्टिनी में आप हो, शादी करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बहुत खूबसूरत, खुश हो गई मैं नेक्स्ट एक्शन देख के। अब मैं देखती हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छा चले, कोई मुश्किल ना आए। ये 2 कार्ड्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप या आपके पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। आपको उनकी फैमिली की केयर करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है अपनी फैमिली समझ के, और आपके पार्टनर को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, क्योंकि आप ही उनके सब कुछ हो। साथ ही साथ आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करनी है। ट्रस्ट को लेकर हो सकता है आप लोगों में काफ़ी लड़ाई हुई हो, शक, धोखा, डाउट। यहाँ पे है यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू योर सोल्स लविंग वॉइस एंड हैव फेथ इन योर इंट्यूशन। ट्रस्ट करिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, आपका कनेक्शन आपकी सोल के साथ मजबूत करिए। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस, अगर पास्ट में किसी से कोई गलती हुई है तो उसे माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए। एंजल्स प्लीज़ बताएं, एन से जेड, जिनके भी पार्टनर के नाम एन से जेड के बीच में, उनके लिए क्या गाइडेंस है। पीसफुल रिजोल्यूशन, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर से झगड़ा हुआ हो, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत शादीशुदा हो लेकिन फिर भी सेपरेशन में हो।
यहाँ पे एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि पीसफुल रिजोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक से है सक्सेस। सक्सेस मिलनी है, निश्चित है। कुछ लोगों को अगर झगड़ा हुआ है तो माफ़ करने की ज़रूरत है, पीसफुल रिजोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो पाइल नंबर 2, ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों की एनर्जी इस रीडिंग में आई हो, अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल टैरेट विद एम सिंह को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।